जान ले क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम सभी बातों को बारी बारी से जाने की रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, क्या इसका शुभ समय रहेगा, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की महत्वता 2024 में कितनी तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी होता है। साल श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है, साथ ही ये भी जानेंगे कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा और सरल करके लिखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को प्रातः 3:04 शुरू होगा और इसका समापन 19 अगस्त को मध्य रात्रि 11:55 पर समाप्त होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 07 घंटे 37 मिनट का होगा। भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत, भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 पर भद्रा मुख, 19 अगस्त को प्रातः 10:53 से दोपहर 12:37 तक भद्रा पूंछ, 19 अगस्त को प्रातः 9:51 से प्रातः 10:53 तक भद्राकाल में नहीं बांधी जाती है। राखी भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्राकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थीं। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहाँ समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। ज्योतिष में भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। रक्षाबंधन 2024 तिथि भद्राकाल और शुभ मुहूर्त श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04
श्रावण पूर्णिमा तिथि समापन 19 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 11:55 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर 1:30 के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 9:07 तक भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 पर भद्रा मुख 19 अगस्त को प्रातः 10:53 से दोपहर 12:37 तक भद्रा पूंछ 19 अगस्त को प्रातः 9:51 से प्रातः 10:53 तक। मैं तो अब हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रही है जो आपको जानना बेहद खास और जरूरी है, इसलिए आप जानकारी को पूरा ही जाना बीच में छोड़कर वीडियो को न जाएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दे। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त जानकारी। राखी को रक्षा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षा बंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षा बंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यज्ञोपवीत जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्र मास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा बंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को राखी मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं हैं। दो महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकरण ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्तरंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षा बंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है
तो यह राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के अद्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रति वर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थीं और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जंध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान हयग्रीव की जयंती भी पड़ती है, जिसे हयग्रीव जयंती के रूप में जाना जाता है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्तसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्रीहरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजरमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3 भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षा बंधन का त्योहार प्रचलन में है। 4 माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले
के ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 5 उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। 6 प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। 7 शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। 8 संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षा बंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। 9 शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। 10 महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। इस तरह शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। ये हैं 5 पौराणिक रोचक कथाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने शुरू की भाई बहन की राखी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है,
प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होता है। द्रौपदी और कृष्ण का रक्षाबंधन राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आईं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा की दिन था। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बांधी राखी। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। राखी की एक कहानी ऐसी भी है, सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। मित्रों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर किसी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और सभी को लाभ ही लाभ हो सके। क्योंकि हमारा तो संकल्प है कि भारत की भूमि में हर एक व्यक्ति तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचना, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।